रिसेंटली दौरान हिरासत तशद्दुद से मुल्जिम की मौत हो गई है, जिसे पुलिस अफसरान और एहलकार छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में पुलिस तशद्दुद से शहरी की मौत कैसे हुई, आइए आपको तफसील से बताते हैं। हमारे मुल्क के थानों में ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद मामूल है और पंजाब में तो ये शिकायत मामूल की बात है। ताहम अब इस्लामाबाद में भी थानों में टॉर्चर की खबरें आ रही हैं। कहानी है इस्लामाबाद के थाना तरनौल की, जहां पुलिस ने 10 जुलाई 2025 को 2021 में मर्डर और डकैती के इश्तिहारी मुजरिम नुमान खान को मियाँ वाली से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाती है। बगैर इंदराज बंदी यानी कागजी कार्रवाई के थाने में रख के तशद्दुद करती है। तशद्दुद के बाद जब मुजरिम को हवालात में बंद किया जाता है तो दीगर हवालाती नुमान की बिगड़ती हुई हालत का पुलिस को बताते हैं। एक संतरी नुमान को गाड़ी में डाल के अस्पताल की तरफ निकलता है, मगर तशद्दुद का शिकार मुजरिम रास्ते में ही तशद्दुद करने वाले एहलकारों के नाम लेता है और दम तोड़ जाता है। पुलिस अपनी मुद्दत में 3 एहलकारों पे 302 समेत दीगर दफात लगाती है। थाने के SHO पे ड्यूटी पे गफलत और दीगर दफात लगाकर अदालत से जिस्मानी रिमांड भी ले लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2025 के पहले 6 माह में पाकिस्तान में दौरान हिरासत 13 मुल्जिमान पुलिस तशद्दुद से मर चुके हैं। नुक्ता ने साबका IG इस्लामाबाद पुलिस और क्रिमिनल लॉयर से जानना चाहा कि पुलिस दौरान हिरासत तशद्दुद क्यों करती है। एक तफ्तीशी अफसर के पास बेशुमार केसेस होते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट यूज करता है और शॉर्टकट जो है, टार्चर जो है, वो सबसे बड़ा शॉर्टकट का जरिया है। पुलिस की भी मजबूरी बनी होती है, उसमें प्रेशर होता है, सीनियर ऑफिसर्स का प्रेशर होता है कि आपके इलाके में वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो और वारदातें ट्रेस करो। मुदई जो है भाग भाग के सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जनाब थानेदार ने मुलजम पकड़ लिया, लेकिन मुलजम को घर दामाद बना के रखा हुआ है, मुलजम को कुछ कह नहीं रहा, उससे मेरा माल नहीं बरामद कर रहा या माल खा गया थानेदार। तो थानेदार जो है उस प्रेशर में आके टार्चर करता है। पुलिस लवाहिकीन की जगह अपनी ही मुद्दत में मुकदमा क्यों दर्ज करती है? इस केस की इन्वेस्टिगेशन 5 दिन बाद क्यों FIA के हवाले की जाती है? मर्डर जैसे हीनियस ऑफेंस में जहाँ पे एक बंदे की जान चली गई, मतलब इससे हीनियस ऑफेंस तो पाकिस्तान पिनल कोड में कोई नहीं है। तो उस जैसे ऑफेंस में इतनी लापरवाही करना, आप उसको पुलिस के पार्ट पे कोई मेलिस या मेलाफाइड कह सकते हैं कि जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हों कि वो अपने जो साथी हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। तो यही वजह हो सकती है। अदरवाइज़ तो उनकी जो फैमिली है विक्टिम की, वही लीगल एयर्स थे, उन्हीं को ही इसमें मुद्दई मुकदमा होना चाहिए था ताकि फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकती। इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए लेजिस्लेचर ने एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया। अब वो जो स्पेशल लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ कस्टोडियल टार्चर एंड डेथ एक्ट 2022। अब उस एक्ट में स्पेशल एजेंसी क्रिएट की गई, एक स्पेशल एक्ट बनाया गया कि जहाँ पे जो FIA है उसका सेक्शन 5 है जो कि इस सारे सिनेरियो से डील करता है। उसने FIA को ये इख्तियार दिया कि अगर पुलिस कस्टडी में या किसी और एजेंसी की कस्टडी में कोई डेथ होती है, टार्चर किया जाता है, खुदा न खास्ता रेप होता है या कोई और ऑफेंस होता है, तो इमीडिएटली इट विल बी रिपोर्टेड टू FIA उसमें कॉग्निजेंस लेगी, FIR रजिस्टर करेगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन वो कैरी आउट करेगी। इसमें पुलिस वाले ही, कोई पुलिस का अफसर ही कंप्लेनेंट बना है, उसका ये मतलब नहीं कि पुलिस अफसर कंप्लेनेंट बन गया है तो केस खराब हो जाएगा। लवाकिन की स्टेटमेंट अपनी जगह आएगी और एक्चुअली तो इसमें जो शहादत है, इसमें शहादत है उन मुल्जिमों की जो हवालात में बंद थे। नंबर 2, पुलिस वालों की एविडेंस है एक दूसरे के खिलाफ। टार्चर एक सबब बना इसे हार्ट अटैक होने का, जिसकी वजह से मुलजिम मर गया। बुरसा की मर्जी के बगैर जो है वो जो पुलिस का कंप्लेनेंट बना है, जो पुलिस अफसर ही है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना इनको कोई रियायत मिल सकती है। और दूसरी चीज जो है, ये केस FIA के पास जा रहा है, मेरा ख्याल ये एक अच्छा स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे केसेस में क्या लवाहिकीन को इंसाफ मिलता है? अगर लवाकिन जो है राजीनामा ना करें, क्योंकि ये कंपाउंडेबल केस होता है 302, तो पुलिस वालों की कन्विक्शन रेट जो है वो दूसरे मुल्जिमों की निस्बत ज़्यादा है। मैंने लाहौर में भी देखा है ऐसा, और मैंने दूसरे ज़िलों में भी ऐसा देखा है कि यहाँ इस मामले में अगर लवाकिन ना सुलह करें, प्राइवेट केसेस में फिर लोग बच जाते हैं, लेकिन इन केसेस में पुलिस वाले नहीं बच पाते, तो उन्हें कैपिटल पनिशमेंट भुगतना पड़ती है। नॉर्मली इन केसेस में मेरा वैसे जो वास्ता रहा
कि नॉर्मली पुलिस डेफिनेटली वो जो अफसरान होते हैं वो बाअसब भी होते हैं, नंबर वन। दूसरा, वो फिर अप्रोच करते हैं कंप्लेनेंट को बार बार, और कंप्लेनेंट को उसमें पैसों की ऑफ़र की जाती है, उसमें कंप्लेनेंट्स को डराया धमकाया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशराइज करके उनको कोशिश की जाती है कि कंप्रोमाइज़ पे लाया जाए। एंड आई हैव सीन के इन जैसे केसेस जो हैं वो नॉर्मली दे एंड अप के उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस जब अच्छा काम करती है तो तर्जुमान से लेकर हर अफसर मीडिया से बात करने को तैयार होता है, मगर जब इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में कोई मुजरिम तशद्दुद की वजह से मरता है तो कोई मीडिया से बात करने को राजी नहीं होता। एक शख्स जो है पुलिस की कस्टडी में नहीं मरना चाहिए था, ये ब्लंडर हुआ है, इसलिए भी मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे। मीडिया को भी पता है, अब क्या मौक़िफ़ देंगे? वो मौक़िफ़ यही दे सकते हैं ज़्यादा कि जनाब इतना नहीं मारा, इतना मारा था, जनाब जो मौत की वजह कोई ऐसा उसके कोई सीने पर या उसके दिल पर कोई चीज़ नहीं मारी थी जिससे वो मर जाता। इस तरह के मौक़िफ़ का फ़ायदा कोई नहीं। मेडिकल रिपोर्ट साफ बता देती है कि कितनी कितनी चोटें हैं, क्या क्या लगा हुआ है। तो पुलिस वाले अब क्या इस बारे में मौक़िफ़ थे? इस्लामाबाद पुलिस का एक मॉडल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो अपनी जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर बहुत काम करते हैं। उन्होंने एक पेज बना रखा है, उस पर वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो क्या मेजर्स ले रही है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो जहाँ पे ये एक गुड साइड ऑफ पुलिस है। दूसरी तरफ जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो जस्ट इन ऑर्डर टू सेव दैट पब्लिक परसेप्शन वो फिर उस पर बिल्कुल सकूत इख्तियार कर लेते हैं। वो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मीडिया से इंटरेक्ट ही ना करें, कोई उसके बारे में स्टेटमेंट ना दें ताकि उनकी जगहसाई ना हो सके। बट द डैमेज इज़ डन। अगर आपकी कस्टडी में इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कि फेडरल कैपिटल है लोग मरना शुरू हो जाएं और आपकी कस्टडी में भी लोग महफूज ना हो तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? दौरान हिरासत तशद्दुद रोकने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? एक तो ये कि सीनियर ऑफिसर जो हैं उन्हें अपनी निगरानी करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उनकी हवालात में कोई मुलज़िम बगैर गिरफ्तारी के तो नहीं है। पुलिस डील कर रही होती है इंसानों को सही तरीके से रखा जाए। आखिर में हमने वकील और फॉर्मर आईजी इस्लामाबाद से पूछा कि आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जो छोटा क्राइम होता है, माइनर ऑफेंस या पेटी ऑफेंस, हमें उसे कर्ब करना चाहिए। ये जो बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं ये इसी वजह से होते हैं कि हम छोटे ऑफेंस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लोगों के लिए एडवाइस ये है कि दे शुड कंसल्ट देयर लॉयर्स प्रायर टू गोइंग टू पुलिस स्टेशंस, और फिर पुलिस स्टेशन में जाके भी दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स कि उनको अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है तो उनको थाने में बिठाया नहीं जा सकता। और रिकोर्स अवेलेबल ये है कि वहाँ पे बैठ के इवन पुलिस अफसरान के खिलाफ 15 पे कॉल की जा सकती है। अपनी फैमिली को बताया जा सकता है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक वहाँ से नहीं आता तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, 15 पे कॉल कर दें। देयर आर डिफरेंट रिकोर्सेज अवेलेबल जिनको ऑप्ट किया जा सकता है।